कक्षा 12 रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में लगातार बताया जा रहा है। आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से विषय वस्तु आधारित प्रयोग के अंतर्गत एक कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह पहचानने के लिए दिया जाता है। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जो क्रियात्मक समूह हैं वह अल्कोहलिक समूह है, फिनॉलिक समूह है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमीनो ग्रुप, ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसी से संबंधित कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे करेंगे, खास करके जो पाठ्यक्रम में है वह है क्रियात्मक समूह परीक्षण। लेकिन क्रियात्मक समूह परीक्षण किसी कार्बनिक यौगिक का ही किया जाता है, तो इस ऑडियो नोट्स में उस कार्बनिक यौगिक की संपूर्ण जांच या परीक्षण कैसे करते हैं और रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक कॉपी में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उद्देश्य और उद्देश्य में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षण आता है। प्रारंभिक परीक्षण में भौतिक अवस्था, रंग, गंध और विलेयता के बारे में लिखा जाता है। जैसे दिया गया कार्बनिक यौगिक अल्कोहल है तो इसकी भौतिक अवस्था द्रव होगी, रंग लाइट पिंक होता है, गंध विशिष्ट प्रकार की होती है और विलेयता जल में विलय होता है। तत्पश्चात ज्वलन परीक्षण लिखते हैं। ज्वलन परीक्षण एक कांच की राड में कार्बनिक द्रव में उसको डुबो करके और स्पिट लैंप में जलाते हैं, तो यदि धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है तो वह एरोमेटिक यौगिक होता है और यदि बिना धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है तो वह एलिफैटिक यौगिक होता है। तो इसे जलाने पर देखते हैं कि यह बिना धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, इसलिए यह एलिफैटिक यौगिक है। फिर इस कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हैं और तत्व परीक्षण करने पर पाते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, सल्फर और एक्स का मतलब हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अनुपस्थित है। इसके पश्चात फिर क्रियात्मक समूह परीक्षण किया जाता है। क्रियात्मक समूह परीक्षण के लिए तालिका बनाते हैं जिसमें प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष लिखते हैं। प्रयोग में कार्बनिक द्रव लिया गया और उसमें फेरस अमोनियम नाइट्रेट का जली विलयन मिलाया गया, तो प्रेक्षण देखते हैं लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो निष्कर्ष क्या होगा कि OH समूह अर्थात एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। फिर उसमें क्वथनांक निकालते हैं, द्रवों का क्वथनांक निकाला जाता है और ठोस का गलनांक निकाला जाता है। चूँकि यह द्रव भौतिक अवस्था वाला यौगिक है इसलिए इसका क्वथनांक निकालेंगे। क्वथनांक निकालने पर पाते हैं कि 64.5 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक है, जो संभावना व्यक्त करता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक मेथिल अल्कोहल है, क्योंकि मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 64.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसी कार्बनिक यौगिक का विशिष्ट परीक्षण लिखते हैं। विशिष्ट परीक्षण के लिए उसी तरह से तालिका, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष बनाते हैं और प्रयोग में देखते हैं कि कार्बनिक द्रव में रक्त तप्त तार डुबोकर सूंघने पर फॉर्मेल्डिहाइड की विशेष गंध आती है, जिससे मेथिल अल्कोहल होने की संभावना प्रकट होती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट और कंफर्मेशन के लिए करते हैं। कार्बनिक द्रव में सैलिसिलिक अम्ल मिलाकर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, उसके पश्चात गर्म करते हैं। गर्म करने पर स्वीट स्मेल, मीठी गंध आती है, जिससे मेथिल अल्कोहल कन्फर्म हो जाता है। और उसके बाद परिणाम लिखते हैं और उसको बताएंगे उपरोक्त परीक्षण के आधार पर निश्चित हो गया कि दिया गया कार्बनिक यौगिक CH3OH है अर्थात मेथिल अल्कोहल है और मेथिल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है CH3OH और उसकी संरचना सूत्र भी बना देंगे। इस तरह से
दिया गया कार्बनिक यौगिक मेथिल अल्कोहल है और इस कार्बनिक यौगिक में OH समूह अर्थात एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की जांच करके ये निश्चित कर लेते हैं कि दिया गया कार्बनिक यौगिक क्या है। और वास्तव में परीक्षा में क्रियात्मक समूह परीक्षण के लिए कहा जाता है, लेकिन साथ साथ आप पूरे एक्सपेरिमेंट करके आप इसको अपनी कापी पे प्रैक्टिकल कापी में लिख सकते हैं। इसी कड़ी में अगला प्रयोग है प्रयोग संख्या 7। उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। प्रारंभिक परीक्षण में भौतिक अवस्था द्रव, रंग रंगहीन, गंध विशिष्ट गंध और विलेयता जल में विलय करके देखते हैं। जल में विलय हो जाता है इसलिए जल में विलय कहा जाएगा। ज्वलन परीक्षण जलाने पर बिना धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, अतः दिया गया कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक है। तत्व परीक्षण इसमें भी नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्व अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद क्रियात्मक समूह परीक्षण कार्बनिक द्रव में रक्त तप्त कॉपर में डुबोकर सूंघने पर फॉर्मल्डिहाइड की विशेष गंध आती है, जिससे OH एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह होने की पुष्टि होती है। इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कार्बनिक द्रव में सैलिसिलिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर उसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर मीठी गंध आती है, जिससे OH समूह उपस्थित है इस बात की पुष्टि हो जाती है। चूँकि द्रव है इसलिए भी इसका क्वथनांक निकालेंगे। इसका क्वथनांक 64.5 डिग्री सेल्सियस है, जिसे संभव यौगिक के रूप में कह सकते हैं कि यह एथिल अल्कोहल है। फिर इसी का विशिष्ट परीक्षण करते हैं। प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष ये तालिका बनाते हैं और इस कार्बनिक द्रव में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर गर्म करके उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर प्रेक्षण क्या लिखेंगे कि आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष हो गया कि एथिल अल्कोहल निश्चित। इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कार्बनिक द्रव में शांत सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड मिला करके गर्म करने पर फलों जैसी मीठी गंध आती है, जो एथिल अल्कोहल होने की पुष्टि करता है, अर्थात एथिल अल्कोहल निश्चित है। और परिणाम लिखेंगे। दिया गया कार्बनिक यौगिक जो द्रव अवस्था में है वह C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH है और उसकी संरचना सूत्र को भी बना देते हैं। इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कार्बनिक द्रव की पहचान जो कि एथिल अल्कोहल है, इसे किस प्रकार से अपनी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे तो आपने लिखना सीख लिया। इसी कड़ी में अब अगला कार्बनिक यौगिक है उद्देश्य लिखेंगे और इसमें भी उद्देश्य में दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। प्रारंभिक परीक्षण में भौतिक अवस्था, रंग, गंध और विलेयता लिखते हैं। भौतिक अवस्था द्रव है, रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध वाला है और जल में विलेय है। फिर ज्वलन परीक्षण लिखते हैं। जलाने पर यह बिना धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, अतः एलिफैटिक यौगिक है। तत्व परीक्षण में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्व अनुपस्थित हैं। क्रियात्मक समूह परीक्षण प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष तालिका बनाएंगे और पहला प्रयोग लिखेंगे कि कार्बनिक द्रव में सिर्फ अभिकर्मक मिलाने पर प्रेक्षण में लिखेंगे लाल रंग प्राप्त होता है, जिससे एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड समूह होने की पुष्टि होती है। इसी को और कंफर्म करने के लिए कार्बनिक द्रव में टॉलेन अभिकर्मक मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे रजत दर्पण या सिल्वर मिरर प्राप्त होता है, जिससे एल्डिहाइड होने की पुष्टि हो जाती है, अर्थात एल्डिहाइड समूह निश्चित है। फिर इसका क्वथनांक निकालते हैं। 98 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे हम कह सकते हैं कि दिया गया कार्बनिक द्रव फॉर्मेल्डिहाइड है। फिर विशिष्ट परीक्षण करते हैं। प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष तालिका बना करके पहला पॉइंट है कार्बनिक द्रव में रिसोर्सिनॉल
और लेकर के परख नली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, जिससे लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जो फॉर्मेल्डिहाइड होने की पुष्टि करता है। इसी में दूसरा एक्सपेरिमेंट है, कार्बनिक द्रव में फेनिल हाइड्रोजीन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का विलयन मिलाते हैं, जिससे नीला अवक्षेप प्राप्त होता है और इस अवक्षेप के प्राप्त होते ही हम कह सकते हैं कि दिया गया कार्बनिक यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड है यह निश्चित हो गया। फिर इसका परिणाम दिया गया कार्बनिक यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड गैसीय अवस्था में हो सकता है। इसके 40% जलीय विलयन को बना लीजिए तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र HCHO और संरचना सूत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह से ये अगला एक्सपेरिमेंट था कि दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान किस प्रकार से करेंगे। अगला क्रियात्मक समूह आप और लिख सकते हैं। उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। प्रारंभिक परीक्षण भौतिक अवस्था द्रव है, रंग रंगहीन है, गंध तीक्ष्ण है और जल में विलेय है। ज्वलन परीक्षण में जलाने पर धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं जलता है, अतः यह एलिफैटिक यौगिक है। तत्व परीक्षण में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्व अनुपस्थित हैं। क्रियात्मक समूह परीक्षण में प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष की तालिका बनाकर प्रयोग में कार्बनिक द्रव में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन मिलाने पर परीक्षण में देखेंगे झाग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होने की पुष्टि करता है। इसका क्वथनांक निकालते हैं। इसका क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस है। इससे संभावना बनती है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक फॉर्मिक एसिड है। फिर इसका हम विशिष्ट परीक्षण करते हैं। कार्बनिक द्रव में उदासीन विलयन में टालन अभिकर्मक डालकर गर्म करते हैं। सिल्वर मिरर अर्थात रजत दर्पण प्राप्त होता है, जिससे फॉर्मिक एसिड होने की पुष्टि होती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कार्बनिक द्रव में उदासीन विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर गर्म करते हैं तो हरा नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिससे फॉर्मिक एसिड होने की पुष्टि होती है। फिर परिणाम लिखेंगे। दिया गया कार्बनिक यौगिक फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है और संरचना सूत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह से आज के इस ऑडियो नोट्स में आपको सबसे पहले अभी हमने आपको फॉर्मिक एसिड अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मिक अम्ल दिया गया है तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे और कॉपी में कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानकारी हासिल की। इसके पहले फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, कार्बनिक यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे और अपनी रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल कॉपी में इसे किस प्रकार लिखेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल की। और इसके पहले आपने कार्बनिक यौगिक जो अल्कोहल समूह का है, एथिल अल्कोहल की जांच कैसे करेंगे, उसमें कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह परीक्षण कैसे करेंगे और उसको कैसे कॉपी में लिखेंगे, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। अगले ऑडियो नोट्स के बारे में आपको अन्य कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताएंगे। इसके पहले आपको मेथिल अल्कोहल अगर आपको दिया जाए तो उसकी पहचान, उसका परीक्षण कैसे करेंगे और अपनी रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक कॉपी में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल की। इस तरह से आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की पहचान के बारे में बताया गया है और प्रैक्टिकल कॉपी में किन हेडिंग्स के अंतर्गत इसे लिखा जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो आज के ऑडियो नोट्स में आपको विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे करेंगे, आशा है आपने भली भांति समझ लिया होगा। अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से
शेष बचे कार्बनिक यौगिक जो आपके बोर्ड परीक्षा की प्रयोगात्मक सिलेबस के अंतर्गत हैं, उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों ने इस ऑडियो नोट्स को ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया गया होगा और अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में आप इसे लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।